एक समय की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। परंतु राजकाज की व्यस्तता के बीच कभी कभी उनके मन में यह इच्छा जागती थी कि वे अपने महल और राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में समय बिताएं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने सैनिकों और मंत्रियों के बिना अकेले ही एक गहरे जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झरनों की मधुर कलकल ध्वनि और पक्षियों के मधुर कलरव का आनंद लिया। उन्हें लगा मानो वे किसी और ही लोक में आ गए हों। वह जंगल मानो उन्हें पुकार रहा था, जैसे उसकी गोद में कोई अनजाना रहस्य छुपा हो। राजा विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर अनेक कार्य आरंभ किए। कभी वे वहां के वृक्षों को ध्यान से देखते, कभी नदियों का पानी पीकर उसकी मिठास का अनुभव करते। वे जंगली जंतुओं को ध्यान से परखते और उनकी दिनचर्या का अध्ययन करने लगते। वहां रहकर उन्होंने अपने हाथों से कुटिया बनाई, फल फूल इकट्ठे किए और यहाँ तक कि कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान भी प्राप्त किया। दिन प्रतिदिन वे जंगल में ऐसे रम गए मानो वही उनका असली घर हो। उन्हें यहाँ की शांति और स्वच्छता महल की विलासिता से कहीं अधिक प्रिय लगी। इसी बीच एक दिन जब वे एक सरोवर के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे, तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर हिरनी पर पड़ी। उसकी आंखों में मासूमियत, चाल में अद्भुत लय और स्वर में कोमलता थी। जैसे ही उनकी निगाहें उस पर पड़ी, उनके हृदय में एक अनजाना स्पंदन जाग उठा। हिरनी भी मानो उन्हें देखकर ठिठक गई। धीरे धीरे वह उनके समीप आई और सरोवर का जल पीने लगी। राजा को लगा जैसे प्रकृति ने स्वयं उन्हें इस हिरनी से मिलवाया है। उस क्षण से उनका मन हिरनी की ओर खिंच गया। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन उस सरोवर के पास जाने लगे और हिरनी भी अब उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। कभी राजा उसे फल खिलाते, कभी उसके साथ खेलते और कभी उसके कोमल सिर पर हाथ फेरते। दिन बीतते बीतते यह स्नेह प्रेम में बदल गया। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्माओं का गहरा संबंध था। धीरे धीरे जंगल के सभी जीव जंतु भी इस अद्भुत रिश्ते को स्वीकार करने लगे। पक्षी उनके गीतों में प्रेम का वर्णन करने लगे, पेड़ पौधे अपनी छांव से उन्हें आशीर्वाद देने लगे। समय बीता और राजा ने निश्चय किया कि वे इस हिरनी से विवाह करेंगे। यह बात सुनकर स्वयं जंगल भी हर्षित हो उठा। एक विशेष दिन सरोवर के तट पर चांदनी रात में पेड़ों के बीच झिलमिलाते जुगनुओं की रोशनी में उनका विवाह संपन्न हुआ। पक्षी मंगल गीत गा रहे थे, झरने संगीत की ध्वनि दे रहे थे और हवा फूलों की सुगंध फैला रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवतागण भी इस विवाह के साक्षी बने हों। विवाह के बाद राजा और उनकी प्रिय हिरनी ने निर्णय लिया कि वे जंगल में ही रहेंगे और वहीं अपना संसार बसाएंगे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर सा घर बनाया। राजा ने लकड़ी और पत्थरों से उसकी नींव रखी, जबकि हिरनी फूलों और पत्तों से उसे सजाती। धीरे धीरे वह घर एक अद्भुत कुटिया बन गया, जिसमें प्रेम और सामंजस्य का वास था। उस घर के चारों ओर उन्होंने फलदार वृक्ष लगाए, फूलों की क्यारियां बनाई और एक छोटा सा बगीचा भी तैयार किया। अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। सुबह होते ही हिरनी मधुर स्वर में राजा को जगाती, फिर दोनों साथ मिलकर जंगल की सैर करते। वे मिलकर फल इकट्ठे करते, नदी से जल भरते और अपने घर को संवारते। कभी राजा हिरनी को वीरता और धर्म की बातें सुनाते, तो कभी हिरनी अपनी मासूम कहानियां सुनाकर राजा को हंसा देती। इस प्रेम में कोई बंधन नहीं था, केवल एक दूसरे के लिए समर्पण और स्नेह था। धीरे धीरे जंगल के अन्य जीव भी उनके घर आने लगे। कभी बंदर फल लेकर आते, कभी पक्षी घोंसले से तिनके गिराकर उनके आंगन को सजाते। ऐसा प्रतीत होता मानो पूरा जंगल उनके परिवार का हिस्सा बन गया हो। विक्रमादित्य, जो कभी एक बड़े साम्राज्य के अधिपति थे, अब इस छोटे से संसार में सबसे बड़े सुख का अनुभव कर रहे थे। उनके लिए यह घर किसी महल से कम न था, क्योंकि यहाँ उन्हें सच्चा प्रेम और अपनापन मिला था। राजा और हिरनी का प्रेम समय के साथ और गहरा होता गया। वे दोनों मिलकर न केवल अपने घर को संवारते रहे, बल्कि जंगल की भी रक्षा करने लगे। जो भी शिकारी जंगल में प्रवेश करता, राजा अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसे दूर भगा देते। हिरनी अपने सौंदर्य और सरलता से सभी प्राणियों को एकजुट रखती। इस प्रकार दोनों ने जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखा।
राजा विक्रमादित्य का हृदय अब पहले से भी अधिक संतुलित और संतुष्ट हो चुका था। उन्होंने अनुभव किया कि असली सुख सत्ता या वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम और सरल जीवन में है। हिरणी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम जाति, रूप और स्वरूप से परे होता है, यह आत्माओं का बंधन होता है। वर्षों बीत गए और उनका घर एक कहानी बन गया। जो भी यात्री उस जंगल में आता, वह उनकी कुटिया देखकर चकित रह जाता।